श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। बैकुंठ चतुर्दशी का दिन आ चुका है। पूरे साल भर हम इस चतुर्दशी का इंतजार करते हैं, जो कि कल 25 नवंबर को शनिवार के दिन है। देखो, शनिवार की चतुर्दशी बहुत ही ज़्यादा विशेषकारी होती है, जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देती है। और पूज्य गुरुदेव ने बैकुंठ चतुर्दशी के कुछ विशेष उपाय बताए हैं, और आज के इस पूरे वीडियो में हम बैकुंठ चतुर्दशी के 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं, जो कि आपको आपके बच्चों के लिए करना है। अगर आपके बच्चे बिल्कुल भी नहीं बात मानते हैं तो मात्र शहद आपको चटाना है, और साथ ही साथ जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए आपको 5 लौंग वाला विशेष उपाय करना है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा विशेष होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी का जो दिन होता है ना, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जितने भी पुराण हैं, चाहे आप विष्णु पुराण देख लीजिए, शिव पुराण देख लीजिए, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, अग्नि पुराण, इन सभी पुराणों के अंदर बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व बताया गया है। और हिंदू धर्म में इसका इसीलिए खास महत्व होता है। देखिए, ये जो पर्व है देव उठनी एकादशी के 2 दिन बाद आता है और कार्तिक पूर्णिमा के 1 दिन पहले मनाया जाता है। और इस साल ये पर्व 25 नवंबर यानी कि कल शनिवार के दिन है। देखिए, ये इतना खास इसलिए होता है क्योंकि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करने का सबसे बड़ा दिन होता है और विशेष दिन होता है। बैकुंठ चतुर्दशी को हरिहर मिलन कहा जाता है, यानी कि भगवान शिव और विष्णु जी का मिलन कहा जाता है। और इसीलिए आज जो भी उपाय होते हैं वो भगवान विष्णु से जुड़े हुए रहते हैं और साथ ही साथ भगवान शिव से जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि दोनों से जुड़े होते हैं उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। देखो, ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना और इस महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। और आज का ये जो वीडियो है, विशेषकर एक उपाय जो होगा वो दीपदान का ही उपाय होने वाला है, जो कि आपको रात्रि में करना है 12 से 4 के बीच में। लेकिन देखो, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन जो होता है ना, मध्य रात्रि में जो दीपक का प्रमाण हमारे शास्त्रों में बताया गया है, उसी प्रकार से अगर हम दीपक लगाते हैं तो घर में कोई भी तंत्र विद्या किसी ने कर रखी हो, कोई ने जादू टोना टोटका कर रखा हो, तो उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है वो आपके जीवन में नहीं आता है। समझ लो, मतलब कोई कुछ भी आपके घर में कर दे, कोई आपके बच्चों के ऊपर नज़र लगा दे, आपका घर पूरा का पूरा सुरक्षित रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ हम जान लेते हैं। सबसे पहले उपाय में काले तिल, मात्र 1 चुटकी काले तिल लेना है, ठीक है। साथ में आप जब भी स्नान करेंगे बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, विशेष काले तिल जल के पात्र के अंदर डालना और काले तिल के जल से आपको स्नान करना है। काले तिल भगवान विष्णु को भी प्रिय हैं, काले तिल हमारे भगवान शिव को भी चढ़ते हैं, और काले तिल विशेषकर जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। कर्ज की समस्या हो या आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां हो, तो ये सारी परेशानियां काले तिल दूर करते हैं। तो पहला उपाय विशेषकर काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। अगर आप काले तिल डाल नहीं सकते, अगर आप स्नान कर चुके हैं और बाद में ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो आप ध्यान रखना, आप थोड़ा से काले तिल लेना, उसको जल में मिलाना और जल का छिड़काव स्वयं के ऊपर करना। देखो, स्वयं के ऊपर छिड़काव करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इन दोनों मंत्र का जाप करना चाहिए। देखो, 2 मंत्र का आप आज के दिन विशेष जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। घर में सबको इस प्रकार से ही नहाना है। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की। देखो, अगर जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, आपके घर के जो बच्चे हैं उनको बार बार नज़र लग जाती है, अगर आपके बच्चे जो है ना सफल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि वो मेहनत बहुत कर रहे हैं, प्रयास बहुत कर रहे हैं, या आपके जो पति हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी प्रयास कर रहे हैं, या घर का कोई भी व्यक्ति है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ अड़चनें आ रही हैं, चाहे उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बैठे हुए हैं जिसके कारण वो सफल नहीं हो पा रहा है, या कोई भी कार्य में सिद्ध नहीं हो पा रहा है, साथ ही साथ उसको किसी ने नज़र टोना टोटका किसी चीज़ से बांध दिया है, तो बुरी शक्तियों से बांध दिया है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो, ये उपाय केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है, जो कि कल के दिन है, और कल के दिन ही आप ये उपाय करेंगे। क्या करना है समझना, पहले सामग्री समझ लेते हैं। 7 आपको काली मिर्ची लेनी है, ठीक है। साबुत होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
साथ में लेना है 5 लौंग, फूल वाले लौंग होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेना है 5 कांटे। अब देखो कांटे आपको गुलाब के कांटे लेना है, ठीक है। गुलाब का पौधा तो आपके घर पे होगा, अगर आपके घर पे नहीं है कहीं पे आसपास भी होंगे ना, तो वहाँ से आप गुलाब के जो कांटे होते हैं वो कांटे बिल्कुल ध्यान से आपको निकालना है, क्योंकि बहुत नुकीले होते हैं, तो विशेषकर ध्यान रखना। कांटे आपको निकाल लेना है, मात्र 5 कांटे, सिर्फ 5 कांटे चाहिए, ठीक है। अब ये जो उपाय है आपको सूर्यास्त के बाद करना है। देखो करना क्या है, एक लाल कपड़ा लेना, छोटा सा बिल्कुल चौकोर लाल कपड़ा ले लेना, ठीक है। उसी के अंदर आपको ये 5 लौंग डालना है, मिर्ची डालना है साबुत, और साथ ही साथ आपको ये 5 जो कांटे हैं ये आपको डाल देना है, ठीक है। अब इसकी पोटली बना देनी है, यानी कि एक पोटली का रूप दे देना। अब जो भी व्यक्ति बीमार रहता है उसको बिठाना घर में, और उसके ऊपर से इसका 21 बार 21 टाइम्स आपको उतारा करना है, 21 बार। देखो यहाँ पर एक पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है कि भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का मंत्र आपको बोलना है, यानी कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, फिर एक बार घुमाया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, दूसरी बार घुमाया, इसी प्रकार से दोनों मंत्रों का जाप करना है और आपको 21 बार आपको घुमाना है, ठीक है। 2 मंत्र बोलेंगे, एक बार आपको घुमाना है, ठीक है। आप सीधा घुमाना। देखिए अब आपको क्या करना है, इस पोटली को आपको घर के बाहर ले जाना है और इस पोटली को आपको जला देना है। जो भी व्यक्ति की, जिस भी व्यक्ति की आपने इसमें नज़र उतारी है ना, उस व्यक्ति के ऊपर इसका धुआं आना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, इसका धुआं उसके ऊपर आना चाहिए और वो वापस से घर चल जाए। आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, उसको जलते रहने दें। देखो अब देखो कई लोग बोलेंगे कि कैसे जलेगा, क्या करेगा, तो आप थोड़ा सा कपूर डाल देना और उसके बाद आप भले जला देना, ठीक है। इस प्रकार से भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और ये केवल और केवल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की, जो कि बहुत ज़्यादा विशेष होने वाला है। ये उपाय आपको रात्रि में करना है 12 से लेकर के 4 बजे के बीच में। देखो यदि आप सो जाते हैं या आपके कुछ ऐसे काम हैं, तो कई लोग बोलते हैं कि 8-9 बजे भी आप ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर हम देखें तो 12 से 4 के बीच में ही ये उपाय किया जाता है। तो हो सके तो 12 से 4 के बीच में ही आपको ये उपाय करना है। इस उपाय के लिए मात्र आपको एक तुलसी दल चाहिएगा, तुलसी जी का पत्ता चाहिएगा। देखिए साथ में लेना है एक बेलपत्र का पत्ता, साथ में लेना है आपको एक गोल बाती का दीपक। अब आपको ये जो उपाय है आपको रात्रि में करना है आपके घर में, ठीक है। अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग के वहाँ पर भी ये उपाय किया जा सकता है। शिवलिंग और शालिग्राम दोनों होने चाहिए उपस्थित, दोनों के सामने ये उपाय किया जा सकता है। नहीं तो अगर आपके यहाँ पर समझो कि भगवान विष्णु की फ़ोटो है या शिवलिंग है, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, भगवान शिव का फोटो है, तो आपको क्या करना है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी गमले के वहाँ पर आप कर सकते हैं। तुलसी जी के नीचे गमले में मत करना, मिट्टी में आप और कहीं किसी और गमले में आप कर सकते हैं, ठीक है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और जल से निर्माण करना, जलाधरी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ में आपको भगवान विष्णु की फ़ोटो रखना है, या शालिग्राम जी होंगे तो सबसे उत्तम होगा, सबसे सर्वश्रेष्ठ। देखो ये केवल ऐसा दिन होता है कि जिस दिन तुलसी जी जो हैं, तुलसी दल जो है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। ये केवल एक दिन होता है पूरे साल में, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। इसमें रात में 12 बजे आपको तुलसी जी अर्पित करना चाहिए, किनको, भगवान शिव को। देखो कैसे करना है, पूरी क्रिया समझना। आपने शालिग्राम जी बिठा रखे हैं, भगवान शिव को बिठा रखा है, शिवलिंग का निर्माण कर रखा है, उनके सामने एक गोलबाती का दीपक आपको जलाना है, ठीक है। अब आपको तुलसी दल जो है वो भगवान विष्णु को चढ़ाना है पहले, यानी कि शालिग्राम जी को, और बेलपत्र जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। आगे आपको बात समझ में। अब थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा मतलब 11-11 बार दोनों मंत्रों का जाप करना, और उसके बाद तुलसी जी जो हैं वो उठाना, वो आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, और बेलपत्र उठा करके भगवान विष्णु के ऊपर अर्पित करना है। आगे आपको बात समझ में, भगवान विष्णु की फ़ोटो है तो उनके वहाँ पर आप अर्पित कर सकते हैं, और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है वो आपको बोल देनी है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वहीं पर आपको पड़े रहने देना है, वहीं पर आपको रखे रहने देना है। अब आपको क्या करना है, 4 बजे के पहले पहले, यानी कि अगर आपने 12 बजे ये उपाय कराया ना, तो आप 4 बजे के पहले पहले आपको इसे उठाना है। उठाओ कि कैसे, समझना। और इसे एक शहद की डिब्बी के अंदर आपको तुलसी दल भी डालना है, साथ ही साथ आपको बेलपत्र भी डालना है। अब आपको क्या करना है, ये जो शहद है,
ये रोज़ अपने बच्चों को आपको चटाना है। बच्चे हो गए, बड़े हो गए, जो आपकी बात नहीं मानते, जो बहुत ज़्यादा घर में चिड़चिड़ करते हैं, बहुत बच्चे बीमार रहते हैं, उनको भी चटा सकते हैं। साथ ही साथ जीवन में बहुत ज़्यादा संकट है, अगर बच्चों की बुद्धि तीव्र नहीं है तो उनको भी आपको रोज़ चटाना है। रोज़ चटाना है, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक आपको चटाना है। केवल और केवल साल में एक बार वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही ये उपाय किया जाता है। ठीक है, उस दिन से वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ही किया जाता है। देखो, जो अगर आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है तो आप एक शुद्ध जल का लोटा लेकर के जाना और पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी वहीं पर कर देना रात्रि में 4 बजे के बाद। ठीक है, मतलब आपने जैसे ही तुलसी जल उठाया, जैसे ही बेलपत्र उठाया, उसके बाद जो अगर आपके घर में भगवान शिव नहीं थे तो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है तो जल से विसर्जित भी वहीं पर कर देना। अगर आप सोचते हैं कि रात में शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं तो आप बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। 24 घंटे भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उपाय करना, आपके बच्चों के ऊपर कैसा भी संकट होगा, आपके घर में कैसा भी संकट होगा, सब इस उपाय से दूर हो जाएगा। तो ये उपाय आपको करना है। अब देखो, जो शहद है वो आप रोज़ एक एक बूंद चटाओगे। ठीक, देखिए वो जो शहद है आपने जिस हिसाब से भी लिया है, 1 महीने 2 महीने जितने भी दिन चल जाए, या 10 दिन चल जाए, 15 दिन चल जाए, उसके बाद जो तुलसी दल है और जो बेलपत्र है उससे आपको निकालना है और उसके बाद किसी भी खाली स्थान पर रख करके आना है। किसी देव वृक्ष के नीचे मत रख करके आना, किसी भी खाली वृक्ष के नीचे आप रख करके आ जाना। बस इतना सा उपाय करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। तीनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।